जब भगवान ने देखा कि ये तो भोले भाले ब्रजवासियों को देवताओं ने छलना प्रारंभ कर दिया। देवराज इंद्र की अगर पूजा ना करो तो देवराज इंद्र बारिश ही नहीं करेंगे, ऐसा वहम ब्रजवासियों के मन में बैठ गया। देवराज इंद्र के भी मन में वहम बैठ गया है, अहंकार बैठ गया है। इस अहंकार के शमन करने के लिए भगवान ने गोवर्धन की लीला रची। गोवर्धन की पावन लीला भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करा करके 7 कोष के लंबे चौड़े ब्रजमंडल में रहने वाले उस पहाड़ की पूजा भगवान ने कराना प्रारंभ किया। पहाड़ की पूजा भगवान जब कराई, इंद्र नाराज होकर के कुपित होकर के गड़म शामर्तकम नाम मेघानाम चांतकार। इंद्र ने क्या किया, अंतिम समय में जब इस सृष्टि का प्रलय करना होता है, उस समय जिस मेघ को इंद्र आदेश देते थे कि जाओ सृष्टि का तुम प्रलय कर दो, सृष्टि को जलमग्न कर लो, ऐसी सृष्टि के प्रलयकालीन मेघ को इंद्र ने आदेश दिया। और वो मेघ आकर के ब्रजमंडल में, वृंदावन में ऐसी बारिश किया कि पूरा वृंदावन लग रहा है कि अब जलमग्न हो जाएगा। सभी भागे भागे भगवान के चरण में आए। कन्हैया, तूने कहा था कि इंद्र की पूजा बंद कर दो, गोवर्धन की पूजा करो, और हमने इंद्र की पूजा को बंद कर दिया। देख, तेरे काने पे मैंने गोवर्धन की पूजा किया। और भैया, अब इंद्र कुपित हो गए हो। अब इंद्र कुपित हो करके इतनी बात करने लगो, भैया हमारी सहायता कौन करेगा? कन्हैया ने कहा, सब ब्रजवासी चिंता मत करो, हम अभी गोवर्धन भगवान से बात करते हैं। भगवान ने थोड़ी सी आंख बंद की, फिर बोले मेरी बात गोवर्धन से हो गए हो। बोले कहा भैया क्या? बोले कि मेरी बात हुई है। गोवर्धन ने कहा तुम उठा लो मुझे छतरी की भान, और सब ब्रजवासियों की तुम रक्षा करो। ब्रजवासी बोले भैया लंबी चौड़ी पहाड़, 7 कोष को लंबो चौड़ो पहाड़, ये तय कैसे उठा ले भैया बताओ। कन्हैया ने कहा तुम सब चिंता मत करो, हम बात हो गई है। उन्होंने कहा जब तुम उठाओगे मुझे तो मैं हल्का हो जाऊंगा। सभी भोले भाले ब्रजवासी कन्हैया की इस लीला को देखे। कन्हैया 7 वर्ष के कन्हैया हमारे 7 कोष लंबे चौड़े पहाड़ पर जैसे कुत्ते के मुख होता है, गोबर पे देखे होंगे आप, कुकुर कुत्ते की भाषा। सुखदेव जी महाराज कैसे जो कुकुर मुत्ते को उखाड़ करके बच्चे खेलते हैं छतरी लगा करके, वैसे ही भगवान ने हमारे 7 दिन के लंबे चौड़े पहाड़ पर अपनी कनिष्ठिका उंगली के अग्रभाग पर भगवान ने इसे स्थापित कर लिया। सारे गोपवाल बड़े आश्चर्य। कन्हैया भैया, तू भी वही माखन खातो है और हम भी वही माखन खाते हैं, फिर तेरे अंदर इतना बल कहाँ से आयो कि तैने 7 वर्ष के लंबे चौड़े पहाड़ भैया उठा लिए? भगवान ने कहा कि कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय। कछ को भैया ये जो ब्रज में हम रोज चुरा चुरा के माखन खाते थे ना, उसी का बल था मेरे अंदर, मैंने गोवर्धन को उठाया। और कुछ भैया तो ये जो तुम लोग लठिया के सहारा दिए हो, इस लठिया के सहारे से गोवर्धन टिका। कछ माखन को बल बढ़्यो, कछ गोपन करी सहाय। श्री राधीजू की कृपा से गोवर्धन लियो उठाए। भगवान ने कहा
कछ तो तुम्हारे लोग की सहायता, कछ तो मेरे माखन की प्रताप, ब्रज के माखन का प्रताप, और कछ भैया तो मेरी आराधनी शक्ति राधा जी की कृपा हुई, जिसके कारण मैंने गोवर्धन को उठा लिया। अब सभी गोप ग्वाल बोले भैया यही तो हम सोच रहे हैं कि आजकल मेरा बल घट क्यों रहा है। भगवान ने कहा जब तुमको हम देखते हैं तो तुम्हारा बल मेरे में आ जाता है, इसीलिए मुझे और बलवान हो जाता है। सभी गोप ग्वाल बोले कि कन्हैया तभी तो हम देख रहे हैं आजकल हम बड़े कमजोर पड़े जा रहे हैं। तो भैया तू तो अभी तक माखन की चोरी करता था तो कोई बात नहीं। अरे कन्हैया अब तो तू दूसरे के बल को भी चुराने लगा। भगवान ने ऐसी प्यारी लीला किया, वो भगवान सम्मान की। इंद्र ने खूब तारीफ किया, थक गए सारे मेघ, थक करके इंद्र के पास पहुंचे। महाराज मुझे क्षमा करो, मेरे जल भंडार से सारा जल समाप्त हो गया। बोले ब्रज बह गया ना? बोले महाराज में तो धूल उड़ रही है, इतनी बारिश हुई फिर भी ब्रज में धूल उड़ रही है। ये घटना इंद्र देखने के लिए आए। इंद्र ने देखा बाप रे इतना मैंने बारिश करवाई और ब्रज में भी धूल उड़ रही है, कहाँ भैया। इंद्र आकर के जब देखे ब्रज की स्थिति, इंद्र को बड़ा हुआ आखिर ये है कौन। और ये सारा जल गया कहाँ? सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने कहा गुरुवर इतनी विकराल बारिश हुई, आखिर ये सब जल गया क्या? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित गोवर्धन के चारों तरफ बैठ करके, एक तरफ शेषनाग भगवान बैठ करके जल को जा रहे हैं, सूखे जा रहे हैं, एक तरफ अगस्त मुनि बैठ करके जल को पी रहे हैं, एक तरफ भगवान का चक्र सुदर्शन बैठ करके जल का शोषण कर रहा है। परीक्षित जी महाराज ने कहा गुरुवर ये अगस्त मुनि की बात मुझे समझ में नहीं आई, अगस्त मुनि क्यों जल पिए जा रहे हैं? बोले कि रामा अवतार की घटना है। एक बार माँ जानकी जब विवाह होकर के माँ जानकी अयोध्या में आई, कुछ दिन अयोध्या में व्यतीत हुआ। एक दिन माँ जानकी ने भगवान राम से कहा प्रभु हमारे मिथिला में तो ऐसे ऐसे ब्राह्मण होते हैं कि खाने के बाद भी 60-70 रसगुल्ले खा जाते हैं, फिर भी उनको कुछ नहीं हुआ। महाराज कोई आपके अयोध्या में ऐसा ब्राह्मण बताओ, हम भी पवाना चाहते हैं। भगवान ने वशिष्ठ जी को बुलाया, कुछ वशिष्ठ जी के सेवक आए तो अल्पाहारी गृह त्याग विद्यार्थी पंचलक्षणम। अब वशिष्ठ जी महाराज के जो कर्मचारी आए वो तो थोड़ा भोजन करने वाले, थोड़ी सी सैया करने वाले और पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, तो थोड़ा सा ही भोजन करें। मैया जानकी ने कहा महाराज मजा नहीं आया, मुझे ऐसा ब्राह्मण चाहिए कि मैं खिलाते खिलाते थक जाऊं लेकिन वो खाते खाते ना थके। भगवान ने कहा ठीक है, पहले तो मैं सोचा था कि चलो तुम थको ना तो तुम्हारे का ही मन है, तो भगवान ने ध्यान किया हे अगस्त आप ही आओ, जैसे समुद्र का पान कर गए थे, आओ वही लीला थोड़ी सी दिखा दो माँ जानकी के पास। अगस्त ऋषि महाराज प्रकट हो गए, माँ जानकी भोजन बनाई, भंडार बनाई, तैयार की, बड़े शिवरात में थाल में 56 भोग लगा करके अगस्त मुनि के सामने लाई। महाराज भोजन पाने। अगस्त मुनि ने कहा माँ, बोले हाँ महाराज। बोले माँ ये मुझे छोटा छोटा कटोरी में आप लेकर आई हुई है, मुझे जम नहीं रहा है, अरे थोड़े बड़े बड़े पात्रों में लाओ। अब माँ जानकी को बड़ी खुशी मिली, वाह भाई ब्राह्मण तो यहाँ भी है, कटोरी में नहीं है तो बड़े बड़े पात्रों में खाने वाले हैं। माँ जानकी प्रसन्न हुई, भगोने में निकाल करके दाल, भगोनी में सब्जी, भगोनी में चावल, रोटियों की गड्डी लगा करके लाई। अगस्त मुनि खाने लगे। माँ भी प्रसन्न हुई, ये सोचे कि ज्यादा खाएंगे
थोड़ा सा खा लेंगे, बहुत होगा तो 2-4 घंटे खा लेंगे। अब लेकिन अगस्त मुनि तो खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन 3 रात्रि बीत गई। महाराज अगस्त मुनि खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। माँ जानकी बनाते बनाते 3-4 दिन व्यतीत हो गए। माँ जानकी थक गई। जानकी ने कहा मेरी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। राम जी ने बुलाया है, अगर मैं तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। राम जी खुद मेरी बेइज्जती करेंगे, बताओ कि महाराज आपके यहाँ ब्राह्मण नहीं है, अब आया है ब्राह्मण, खिलाओ तब जाने। माँ जानकी ने कहा मैं बेइज्जती अपनी नहीं होने दूंगी। माँ जानकी ने याद किया रिद्धि सिद्धि को, गजानन भगवान को। गजाननं भूत गणाधि सेवितं कपित्थ जम्बो फलचार भक्षणम्। हे गजानन भगवान, आप अपनी रिद्धि सिद्धि को ले भंडार गृह में पधारो। अब मुझसे नहीं बनने वाला है। आए भगवान गणेश आए, माता रिद्धि सिद्धि आई। जहां पर साक्षात भगवान गणेश हो, मां रिद्धि सिद्धि हो, वहां क्या करें? भंडार चल रहा है, रिद्धि सिद्धि व्यवस्था कर रही है और गजानन भगवान गणेश पूरी छाने जा रहे हैं। खाते खाते 13 दिन व्यतीत हो गए, 13 रात्रि बीत गए। अगस्त मुनि खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, इनका पेट ही नहीं भर रहा है। माँ बोली कि भैया कितना खाएंगे? माँ जानकी ने कहा हमारे शास्त्रों में नियम है कि जब आधा भोजन हो जाए तो जल पीना चाहिए। जब भोजन आधा हो जाए तो 1 घूंट 2 घूंट जल पी लेना चाहिए, जल पीना। तो महाराज हमारे शास्त्रों का नियम है, अगर आपका आधा भोजन हो गया हो तो आप थोड़ा जल पी लो। माता जानकी ने सोचा अगर आधा भोजन हुआ होगा तो 13 खाते हो गया तो 13 दिन 26 मान लो, अंदाज लगा लूंगी कि इतना दिन और खाएंगे। लेकिन अगस्त मुनि ने कहा माँ आप चिंता ना करो, जब मेरा आधा भोजन हो जाएगा हम खुद आपसे जल मांग लेंगे। माँ जानकी को लगा बाप रे बाप कितना खाएंगे। खाते खाते अगस्त मुनि 16 दिन व्यतीत हो गए, 16 रात्रि बीत गई। 17वें दिन में अगस्त ऋषि प्रवेश किए, रिद्धि सिद्धि त्रस्त हो गई। गणेश सीना पूछने लगे महाराज माँ कैसे आप ब्राह्मण को न्योत दी, लेकिन ये खाए जा रहा है। माँ को त्रस्त देखे, भगवान राम सामने खड़े थे। इशारे में प्रभु ने कहा अगस्त मुनि से कि अब बंद भी करो। अगस्त मुनि ने कहा माँ अब मेरा भोजन हो गया है, अब आप लाओ पानी भी पी ले। माँ ने हाथ जोड़ा, प्रभु जब आप 17 दिन भोजन किए तो पानी कितना दिन पिएंगे? राम कहा चिंता मत करिए महाराज, जब मैं कृष्णा अवतार में आऊंगा ब्रज की रक्षा के लिए मैं गोवर्धन को उठाऊंगा, उस समय आप जो है इंद्र आकर के खूब बारिश करेगा, उस समय आपकी आवश्यकता पड़ेगी। आप आना, आपकी ये इच्छा पूर्ण होगी। वहाँ आज वही अगस्त मुनि बैठ बैठे एक तरफ जल को सूखे जा रहे। अगस्त मुनि ने जल को शोषण किया। इधर इंद्र को जब पता चली कि ये कन्हैया को जो मैं साधारण समझता था, ये कन्हैया साधारण नहीं है तो भगवान है। जब इंद्र समझ गया कि जिस कन्हैया को मैं साधारण ग्वाल बाल समझता था ये तो साधारण नहीं है तो भगवान है, इंद्र कामधेनु माँ को आगे करके इंद्र आए। गोवर्धन को अपने यथास्थान भगवान ने रख दिया। गोवर्धन की तलाटी में आकर के बैठ करके इंद्र ने भगवान का कामधेनु गाय के द्वारा अभिषेक किया और भगवान की स्तुति की, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, विशुद्ध सत्यम तव धाम शांतम
प्रभु आपके जैसा विशुद्ध और परम शांत मैंने कभी नहीं देखा है। आपने धैर्य को नहीं छोड़ा। प्रभु मुझे क्षमा कर दो। अजान मैं अजानते में गलती कर बैठा, मुझे पता नहीं चला। ठाकुर तो करुणा निधान है मेरे प्रभु, तो सब कुछ जान। हमारे प्रभु ने क्षमा कर दिया। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। मती के फेर देनी, मती के फेर देनी, विपत्ति के फेर देनी, विपत्ति के फेर देनी। जाने जहान रहुआ जगत के दाता है। जाने जहान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। हरि ओम। हमारे ठाकुर जी कितने करुणा निधान हैं। मैया सबरी घर गई, मैया सबरी घर गई, प्रेम से बेरवे गई। प्रेम से बिरवे खैनी। मैया सबरी घर गई, मैया सबरी घर गई, प्रेम से उठने गई। प्रेम से बिरवे खैनी। कई के बखान रहुआ जगत के दाता है। कई के बखान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। ग्राह के मार देनी, ग्राह के मार देनी, गज के उतार देनी। गज के उबार। ग्राह और गज की लड़ाई में ग्राह गज के पैर को खींचे जा रहा है। गज ने पुकार लगाई, प्रभु आकर तू ही मेरी रक्षा कर। मेरे भगवान आए। ग्राह का ग्राह के मार देनी, ग्राह के मार देनी, गज के उतार देनी। गज के उबार देनी। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ
भगवान हमारे करुणा के निधान है। भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। इंद्र जा, तुझे मैं क्षमा कर रहा हूँ। भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। इंद्र ने भगवान की काम गाय की दूध से किया था। वहीं पर भगवान का नाम पड़ा गोविंद। गोविंद भगवान की से भगवान की स्तुति हुई, इसलिए भगवान का नाम गोविंद पड़ा। हमारे गोविंद ने इंद्र को क्षमा कर दिया। इंद्र का सारा अहंकार टूट गया। भगवान इंद्र को क्षमा किए, लेकिन ब्रह्मा को नहीं क्षमा किए। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, इंद्र ने जो अपराध किया भगवान को भगवान के भक्तों के पास लाने का काम किया था, लेकिन ब्रह्मा ने अपराध किया था, वो भगवान को भगवान के भक्तों से दूर ले जाने का अपराध किया था। इसीलिए इंद्र को भगवान ने तो क्षमा कर दिया, लेकिन ब्रह्मा को भगवान ने क्षमा नहीं किया। इंद्र को क्षमा करके भगवान आए, ब्रज में रहने लगे। बड़ी सारी लीलाएं भगवान ने ब्रज में की। एक दिन की बात है, एकादशी का पावन तिथि था। नंद बाबा का नियम था कि वो नित्य 4 बजे भोर में ब्रह्म मुहूर्त में नंद बाबा उठ करके जाते थे यमुना जी में डुबकी लगाने, स्नान करने। नंद बाबा गए। आज उन्हें रात्रि में ही, पहले मुर्गा ही घड़ी का काम करता था। जब मुर्गा भोर हो तो बोलने लगता था, तो लोग जान जाते थे कि अब 4 से 5 के बीच में समय हो रहा है, भोर हो गई। तो लोग करके अपने घर का काम करने लगते। मुर्गे ने रात्रि में ही बोल दिया, कोई समस्या उसके पास नहीं। नंद बाबा को लगा कि भोर हो गया। नंद बाबा अर्धरात्रि में ही चल पड़े स्नान करने। कभी भी किसी भी नदी में रात्रि में स्नान करना वर्जित है। उस समय नदी की जो अधिष्ठात्र देवता है वरुण के सारे शिव उस नदी में भ्रमण करते रहते हैं। नंद बाबा ने क्या किया, रात्रि में ही जाकर के स्नान करने चले गए यमुना जी। जैसे ही डुबकी लगाए, कपड़े तो बाहर थे। वरुण देव के सेवक आए और नंद बाबा को लेकर के वरुण लोक पहुंच गए। अब नंद बाबा वरुण लोक में पहुंच गए। वरुण लोक में जाकर के कारागार में बंद हो गए। बहुत देर व्यतीत हो गया, समय व्यतीत हो गया। नंद बाबा नहीं आए। मैया यशोदा को बड़ी घबराहट हुई, भैया बड़ो देर हो गो ना, बाबा नहीं आए। मैया यशोदा बड़ी परेशान। मैया यशोदा रोने लगी। कन्हैया आए, भैया बोले, मैया तो चिंता ना करो, हम भी जाते हैं, देख करके आते हैं कि बाबा कहाँ गए। नंद बाबा को खोजने के लिए कन्हैया गए। जैसे ही हम गए यमुना जी के तट पे तो देखते हैं कि नंद बाबा के वस्त्र तो सब यमुना जी में के तट पे पड़े हैं, लेकिन नंद बाबा ना दिख रहे हो। नंद बाबा नहीं दिखे। भगवान सबको समझ गए। भगवान ने एक डुबकी लगाई, सीधे वरुण लोक पहुंच गए। वरुण लोक में जब भगवान पहुंचे तो वरुण आदि देवता सब लगे भगवान की स्तुति। स्वागतम प्रभु, आप कैसे, आपका आना हुआ, कैसे आप आए, आज कृपा कैसे किए इस वरुण किसी लोक में। भगवान बोले, ओ देखो, मेरे पिता को लेकर आकर के तुम कारागार में बंद किए हो, उसके बाद कहते हो कि कैसे आना हुआ। आपके पिता? बोले हाँ, जिनको कारागार में बंद किए हो मेरे पिताजी हैं। वरुण बड़ा घबराए, प्रभु क्षमा कर दो, अद्य मे निवृतो देहो घैरवार्थोऽधिगत प्रभो त्वत्पादभाजो भगवन् वायुः परमध्वनः। प्रभु क्षमा कर दो, मेरे ये सेवक जानते नहीं थे कि आया आपके पिता है, जानते तो कदापि नहीं लाते।
ये दृश्य नंद बाबा कारागार से देख रहे हैं। नंद बाबा की छाती चौड़ी होगी। वाह भैया, मेरे लाला को इतना सम्मान। देखो जल का देवता वरुण मेरे लाला को पूजा कर रहा है। बड़ी प्रसन्न हो गई। नंद बाबा की सीने चौड़ी हो गई। जब किसी कोई पुत्र ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है तो माँ बाप को तो अच्छा लगता ही है। नंद बाबा का सीना हो गया। देखो इतना बड़ा राजा वरुण मेरे लाला का सेवा कर रहा है। बड़े खुश हुए। नंद बाबा को सम्मान कारागार से निकाल करके लेकर आए। नंद बाबा के चरणों में वरुण देव गिरे, प्रभु क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो। नंद बाबा बोले भैया कोई बात नहीं जानता हो तो ले आए। नंद बाबा जब बाहर निकल के आए, सारे गोपवाल तब तक यमुना जी के तट पर खड़े हुए थे। सभी गोपवालों ने कहा बाबा तू तो आए हो, कहाँ चल गए? बाबा ने कहा भैया क्या बताए, जैसे ही हमको तो पता ही नहीं चलो और हमारे धरात्रे में ही आ गए यमुना जी में। और जैसे ही मैंने डुबकी लगाई न जाने कहाँ से चार पार्षद आ गए और हमको पकड़ करके लेकर चले गए। बाबा ने कहा अच्छा। ग्वाल वालों ने कहा तब फिर क्या? बोले अरे भैया अभी तक तो सब कहते थे तो हम मानते नहीं थे, लेकिन अब मुझे पता चल गया। बोले क्या पता चल गया? बोले ये जो मेरा छोरा है ना, ये मेरा छोरा साधारण नहीं है, ये तो भगवान है। कहे अच्छा भगवान है कैसे? बोले कि मैं जानता हूँ, मैं वहां गया तो वरुण उसकी सेवा कर रहे थे अपने सिंहासन पर बिठा कर। ने जब कहा बड़ी सब प्रसन्न हुई। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, जमाने से निराला। गोपाल गिरधारी जय हो। जमाने निराला है, जमाने से निराला है। गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, जमाने से निराला है। जमाने से निराला है, जमाने से निराला है। रंगीला है, रशीला है, न गोरा है न काला है, जमाने से निराला है। रंगीला है, रशीला है, न गोरा है न काला जय हो। गोरा है न काला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, जमाने से निराला है। मेरा गोपाल हरि बोल। जमाने से निराला है, जमाने से निराला है। कभी ख्वाबों में खो जाना, कभी सपनों में आ जाना, कभी ख्वाबों में खो जाना, कभी सपनों में आ जाना। कभी ख्वाबों में खो जाना, कभी सपनों में आ जाना।
खातिर तो इसी दर्शन की खातिर तो बड़े नाजों से पाला है जमाने से निराला है। मेरा को मार गिरधारी जमाने से निराला है जमाने से निराला है। शीला है रशीला है नखरा है नकारा है जमाने से निराला है। कभी वो पल में बढ़ जाना कभी ग्वालों में जाके कभी ग्वालों में जाके कभी तो से बंध जाना कहीं ग्वालों के संग कभी वो पल से बढ़ जाना कभी ग्वालों में जाके कभी ग्वालों में जाके तुम्हारी बात कन्हैया अजब धोखे है जमाने से निराला है। गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है जमाने से निराला है। गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है जमाने से निराला है। भगवान की बोले कि ये मेरा कन्हैया साधारण नहीं है भैया सब ग्वाल वाले बच्चा सब ग्वाल बाल भागे भागे आए हो कन्हैया तेरा बाबा जो कह रहे हो है ये सच बात है ना। बोले हाँ बिल्कुल सच है लेकिन बता काहे पूछ रहे हो। बोले कि भैया जब तू भगवान है तो भगवान का एक लोक होता है जिसे वैकुंठ गोलोक कहते हैं। एक कन्हैया वैकुंठ को दर्शन कराए दो। भगवान ने कहा वैकुंठ को दर्शन करोगे। बोले हाँ। बोले ठीक है चलो चलो। सभी ने जिद की भगवान ले गए ब्रह्मकुंड में डुबकी लगाए। जैसे ही ग्वाल वालों ने डुबकी लगाई सब के सब वैकुंठ पहुंच गए। बोलिए वैकुंठ धाम की जय। वैकुंठ में सब लोग पहुंच गए। वैकुंठ में देखे तो था ही नहीं। सब वहां चतुर्भुजधारी शंख आयुधों को धारण किए सब घूम रहे हैं। चार चार भुजा लिए सब ग्वाल बाल बड़े बड़े भैया वैकुंठ तो देखने में तो बड़ा अच्छा लगा भैया। सब देखे बड़ी बड़ी महल अटारी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं सोने के महल बने हैं।
मणि से खंभों की सुशोभित हो रहे हैं। ऐसी देख करके सब ग्वाल बालों की आंखें फटी की फटी रही। नहीं, बैकुंठ तो सच में बहुत सुंदर है, लेकिन भैया यहाँ मेरो कन्हैया कहाँ है? कन्हैया कहाँ है? अब भैया वहाँ कन्हैया तो दिखे नहीं, जो दिखे वही चार भुजाधारी घूम रहा है। सब कोई विष्णु बने घूम रहा है, कोई कुछ बने घूम रहा है। ग्वाल बाल घूमते घूमते भगवान को परेशान हो गए। सामने गए तो देखे एक भगवान की ही तरह सांवली सूरत धारण की, मोर का मुकुट धारण की, हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण की, शेष की सैया पर लेटा था। ब्रह्मा आदि देवता उसकी स्तुति कर रहे थे, कोई चमर डुला रहे थे, कोई पंखा डुला रहे थे, कोई सब भागे भागे गए। भैया कन्हैया वासो है। कन्हैया से मिलने के लिए जैसे ही दौड़ लगाई, द्वार वालों ने रोक लिया। कहाँ जा रहे? यहाँ कहीं ऐसे नहीं, तुम कहाँ से आगे, कैसे आगे? अब ये सब लगे रोने। भैया एक तो तू सामने दिख दो, तब भी दर्शन दे दो, तुझसे मिल नहीं पा रहे। सब रोने लगे। कन्हैया इस बैकुंठ से अच्छा तो मेरो वृंदावन, जहाँ पर कम से कम लोग प्रेम से एक दूसरे से बात तो करते हैं। यहाँ तो कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, सब अपने अपने में ब्रह्मानंद में मस्त है। भैया मुझे तो वृंदावन चाहिए। सभी ने आंख बंद करके भगवान की स्तुति की। कुछ ही पलों बाद सबने देखा कि सब ब्रह्म कुंड में फिर उतर आते हुए नजर आए। सब बाहर आए। सब के माता पिता ने कहा क्या हुआ? बोले बैकुंठ तो खूब ठीक था, लेकिन मेरा वृंदावन ज्यादा अच्छा है। धन्य है वह वृंदावन। एक बार वृंदावन सारे तीर्थों का बनाया गया। तीर्थराज प्रयाग, तीर्थराज प्रयाग में सभी तीर्थ तो जाते थे कर देंगे। कोई मीटिंग होती तीर्थों का तो सभी जाएं, लेकिन कभी नहीं जाता। एक बार तीर्थराज प्रयाग भाग आए और लगे रोने। महाराज बड़ी दुख की बात है। बोले क्यों रो रहे हो, क्या बात है? बोले महाराज सारे तीर्थ तो मुझे मेरे पास आते हैं, लेकिन ये छोटा सा वृंदावन धाम कभी नहीं आता है। भगवान ने कहा मैं तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया हूँ, अपने घर का राजा थोड़ी बनाया हूँ। वृंदावन धाम मेरा घर है, मेरा आवास, और तुम्हें मैंने तीर्थों का राजा, तीर्थ जाएंगे तेरे पास, लेकिन मेरा घर थोड़ी जाएगा। ऐसा पावन वृंदावन धाम जहाँ पर नित्य युगल सरकार आज भी वास करते हैं। वृंदावन में जाएंगे, निधिवन में जाइए, देखिए आज भी वहाँ की लताएं कॉपी की भांति लिपटती रहती हैं एक दूसरे से। आज भी वृंदावन की गजब की शोभा है। वृंदावन में जाइए, अन्य जगह बजाएंगे, अन्य तीर्थों में जाएंगे, लोग हारन बजाएंगे, हट जाओ हट जाओ। लेकिन वृंदावन के रिक्शा चालक भी कहते राधे राधे। इतनी राधा रानी की वहाँ महिमा है। ऐसा पावन वृंदावन धाम जहाँ पर मेरे सरकार चारों युगों में उनका नित्य वास होता है। कोई ये बात नहीं है कि भगवान द्वापर में ही रहते हैं, भगवान वहाँ पर तो अनवरत रहते हैं। वृंदावन धाम को छोड़ करके मेरी सरकार कभी नहीं जाती। ऐसा पावन वृंदावन धाम, सभी गोप गालों के संग भगवान रहने लगे। एक भगवान कि आज मैं अपने भक्तों से मिलन, तो भगवान ने रास का आयोजन किया। भगवान अपनी अधरों पर लेकर के बंसी को पहले बंसी की खूब विनती किए, हे बंसी तो आ, मैंने तेरी खूब सेवा की, अब तू आकर के कम से कम मेरा एक काम कर दे। बंसी से आज भगवान विनती कर रहे हैं, हे बंसी कल कंज की सेज पे शैन दई, अधराधर की तकिया शरशाई।
अपने हाथों का मैंने तुझे सेज बना करके शयन कराया है नित्य, और अपने अधरों पर रख करके मानो मैंने तकिया की कमी की पूर्ति की है। लोचन की पट पंख की अलकावल झोलम कुंद झुलाई। जब बंसी बजती है तो उसके साथ स्वर उंगलियों से दबाए जाते हैं। कहा मैं तेरे श्वासन में मनोहार करूं, अगोरी पग चापत लाड लड़ाई। भगवान ने कहा ए बंसी, मैं अंगुली से दबा दबा करके मानो तेरे पैरों मैंने चाप तेरे पैर दबाए हैं। अभी तक बंसी तूने स्वामी ते बड़ी सेवा लई, अब लो तो कछो नहीं काम है आई। हे स्वामिनी बंसी, तूने मुझसे बहुत अभी तक तो मेरे कोई काम नहीं आई है, लेकिन आज जिसके कारण मैंने तेरी इतनी सेवा की, आज वो समय आ गया है। भगवान ने बंसी को उठा करके अपने अधरों से लगाया। भगवान ने बंसी बिना भगवान पिता रात्रि जलदो फुल्ल मल्लिका पिक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि शरद पूर्णिमा की उस पावन रात्रि में भगवान ने बंसी को अपने अधर से लगाया। अधर से लगा करके भगवान ने बंसी का निनाद किया। मधुर बंसी भगवान ने बजाई। जिसको मेरे ठाकुर बुलाना चाहते थे, उस बंसी से वही आवाज निकली। ओ विशाखा, जया, भद्रा। भगवान इन नामों को ले लेकर भगवान ने पुकारा। भगवान की बंसी की आवाज सुनकर के सारी गोपियां विहुल हो गई। जिसके मुख में भगवान, कानों से भगवान की बंसी की आवाज, वो जिस अवस्था में थी, जैसे थी, लगी। एक गोपी तो बैठ करके आईने के सामने श्रृंगार कर रही थी। जैसे ही भगवान की बंसी उसके कान में पड़ी, जो होठों पे लगाना चाहिए वो गालों पे लगाने लगी, जो आंखों में लगाना चाहिए वो होठों पे घसने लगी। काले काले होठ हो गए, लाल लाल गाल हो गए, और गोपी ने सबको श्रृंगार छोड़ करके लगी भागने। गाय दुहने के लिए, और जैसे ही वो गाय दुहने के लिए गाय की छाती का स्पर्श किया, उसी समय भगवान की बंसी की आवाज उसके कान में पड़ा। तुरंत ही उस गाय को धोना छोड़कर बाल्टी को किनारे रखा, बच्चे को खोल दिया और लगी भागने। सास पुकारने लगी, अरे बावरी कहाँ जा रही है? अरे गाय का दोहन कर ले। किस बावरी ने तुझे पुकारा जो ऐसे तू भागी जा रही है? गोपी तो सुनने वाली नहीं थी, उसे तो बंसी की आवाज सुनाई दे रही है। उसके कानों में
मात्र बंसी मेरा कन्हैया मुझे पुकार रहा था। एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी। पति के लिए थाल सजा के लाई, पति भोजन कर रहा था। वो पंखा बैठ के झूले जाएगा। जैसे ही बंसी की आवाज उसके कानों में पड़ा बोला, अब मैं थोड़ी सी दाल लेकर आ। वो दाल की जगह दौड़ी गई और दाल ला करके एक मुट्ठी नमक डाल दिया। बड़ा क्रोध किया, अरे बावरी, हम तेरा ध्यान कहाँ है? मैं तुझसे दाल मांग रहा हूँ और तू नमक दिए जा रही है। ऐसी बंसी की आवाज सुन करके गोपी बेहवल हुई, छोड़ के भाग गई। पति बड़ा टेंशन में, बताओ कहाँ जा रही है? अब किसी की पत्नी पति के सामने किसी की आवाज सुन करके भागे तो पति को क्या बीतेगी। एक गोपी तो सज धज करके श्रृंगार करके जा रही थी पति से मिलने। कमरे में पहुंची, पति के बगल में बैठी। जैसे ही भगवान की बंसी की आवाज उस गोपी के कान में पड़ी, वो गोपी छोड़ करके पति को छुड़ा करके भागने की तैयारी कर रही थी। पति ने झटक करके उसे बिस्तर पे पटक दिया, दरवाजा बंद कर दिया। मैं देख रही हूँ आज ब्रज की सारी गोपियां अर्धरात्रि में पता नहीं कहाँ भागी जा रही हैं। मैं तुझे नहीं जानता। उस गोपी ने परमासन लगाया, योग के द्वारा अपने प्राणों को शरीर से अलग कर दिया। वो गोपी बोली, तुम इस हाड़ मास के शरीर को रोक सकते हो? इस हाड़ मास के पुतले से तुम प्रेम करते हो ना? लो मैं इसे छोड़ देती हूँ तुम्हारे लिए। जो करना हो तुम करो। मेरा मन तो मेरा हृदय तो कन्हैया के चरणों में पहुंच चुका। तुरंत ही उसने अपने प्राण त्याग दिए, पहुंच गई कन्हैया के। भगवान ने बंसी बजाई, सारी की सारी गोपियां भागी चली गई। भगवान ने सारी गोपियों को आते देखा। गोपियां जब आ गई भगवान के पास, शरद पूर्णिमा की खूब सुंदर रात्रि थी। आ गई गोपियां, भगवान गोपियों को देख करके बड़ी प्रसन्न हुए। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम्। स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है। भगवान ने स्वागत किया, गोपियां प्रसन्न हो गई। वाह कन्हैया, तूने मुझे बुलाया और जब मैं आ गई तो कम से कम तुम मेरा स्वागत तो किए, प्रसन्न हो गई। लेकिन फिर भगवान पूछते हैं, प्रियम किम करवाणि वा, क्यों आई हो यहाँ? अब बताओ, किसी को जाकर के आप निमंत्रण दे आओ कि कल हमारे घर आइएगा, इतने बजे पहुंच जाइएगा, भोजन आपका मेरे घर होगा, और वो व्यक्ति समय पहुंच जाएगा। और उसके बाद जैसे आपके घर पहुंचा, उसी समय आप उससे पूछोगे बहुत अच्छा किए आप आ गए, लेकिन आए क्यों? एक तो आपने निमंत्रण दे करके उसे बुला लिया, और जब वो आ गए तो पूछ रहे हो आए क्यों? कितना कष्ट होगा। गोपियों ने अपना सिर नीचे कर लिया, वो कन्हैया तूने तो एक मेरा नाम ले करके बंसी पर पुकारा, और जब मैं दौड़ी चली आई तो पूछता है आए क्यों? गोपियों से भगवान ने एक कहानी सुनाया, गोपियों तुम लोग ऐसे छोड़ करके कैसे आ गए? जानती हो, जो अच्छे घर की स्त्रियां होती हैं
कुलवती स्त्रियां होती हैं, वो ऐसे किसी पराये पुरुष के बुलाने पे दौड़ी नहीं भागी जाती, रात नहीं जाती। कोई अच्छे घर की स्त्रियां जब कहीं मार्केट भी जाती हैं, छोटे से बच्चे को लेकर जाती हैं, और हमने क्या एक बंसी बजाई और तुम भागी चली आई। भगवान ने कहा, जानती हो, एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ रहता था, उसके घर में एक हवन का कुंड नित्य जलता था। पहले ब्राह्मण लोग नित्य हवन करते थे, उनके यहाँ की अग्नि 24 घंटा जलती रहती थी। पहले वैसे भी सबके घर अग्नियां जलती रहती थी, क्योंकि माचिस की व्यवस्था तो थी नहीं। एक बार अग्नि जला दो तो महीना 2 महीना आग लोग मांगने जाते थे, किसी के यहाँ अगर आग बुझ जाए तो मांगने जाते थे। तो अग्नि नित्य जलती थी लोगों के यहाँ। तो वहां से एक बार उनके पति आए, कहीं से काम वाम करके आए, थके मारे, बेचारा पत्नी बैठी थी, आकर के पत्नी के सर पे पैर पे सिर रख करके पति सो गया। पति सो गया, उसको नींद लग गई। तब तक ये स्त्री देख रही है कि उसका छोटा सा 6 महीने का बालक खेलते खेलते घुटमुन करते करते वह गया उस अग्नि के पास, और मानो अग्नि में कूद ही जाएगा। बच्चे को क्या पता कि अग्नि क्या है, कौन जलाएगी, कौन क्या करेगा। इसने आंख बंद करके भगवान का ध्यान किया कि अगर मैंने मन वचन कर्म से अपने पति को छोड़ करके किसी पराये पति को, पराये पुरुष स्वप्न में भी नहीं ध्यान किया है, तो मेरी यही कामना है कि मेरे पुत्र को कुछ नहीं होना चाहिए। जानती हो, भगवान कहते हैं गोपियों, तुम जानती उस स्त्री के पतिव्रत प्रभाव के कारण उस पुत्र के लिए वो अग्नि फूल बन गया। जब आंखें खुली तो पत्नी भागी भागी जब गई, तब देखी कि अंगार तो जल रहा था, अंगार शीतल फूलों की भांति अंगारों से लपटें निकल रही थी। उठा के अपने पुत्र को बाहर लाई, पुत्र खेल रहा था। ये पतिव्रता स्त्री का सतीत्व का प्रभाव है कि जो चाहे वो पा सकती है। और थोड़ी सी हमने बंसी क्या बजाई, भागी चली आई। तब तक ललिता नाम की एक सखी थी, उसके मन में आया, ओ कन्हैया, ऐसी कहानियां हम भी जानती हैं, तो कहानी सुना के हमें दोष लगा रहा है। ऐसी कहानियां हम